गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं स्वाति सिंह आज आप लोगों को साइंस पढ़ाऊँगी। आई थिंक मैं ही पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर से आज मैं ऑनलाइन क्लासेस आप लोग की ले रही हूँ। पहले सबसे पहले हम जो भी पढ़ चुके हैं यहाँ पे आगे जो पढ़ने वाले, तो मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लें, रिवाइज़ कर लें इसको सबसे पहले, कि आपने जो भी पढ़ा है, जो लोग नहीं आते थे और जो लोग को समझ में नहीं आया है, वो फिर से इस चीज़ को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और सबसे पहले ये कि आप लोग को जो भी डाउट हो, आप लोग मुझसे फिर से वो पूछ सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आपने ये नहीं बताया है, आप इसको फिर से इसमें समझा दीजिए या फिर ऐड कर दीजिए, या मुझे समझ में नहीं आया है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से हम सब लॉकडाउन हो चुके हैं, हम एक साथ आके पढ़ नहीं सकते हैं। और जैसे कि और आगे जैसे जैसे मतलब जैसे गवर्नमेंट कहेगा वैसे हम लोग करेंगे। फ़िलहाल हम लोग हमारी पढ़ाई रुके नहीं, हमारा कोर्स आगे बढ़ता रहा है। इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेने स्टार्ट किए हैं। मेरे ख्याल से सारे टीचर्स ने स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैंने सोचा कि आज से मैं भी आप लोगों को कुछ बता दूँ, कुछ समझा दूँ, ताकि जब भी क्लासेस चलें तो इस चीज़ को हम अच्छे से समझ चुके होंगे, जिससे कि हमारे आगे के कोर्सेस बढ़ते रहेंगे, हमारा आगे का चैप्टर जो है वो क्लियर होता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को जैव विकास के बारे में पढ़ाऊँगी। इसको मैं पढ़ा चुकी थी, जिसमें बहुत से लोग नहीं आते थे, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी समझ जाएँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग को जो भी मिस्टेक लगे कि हाँ मैंने कुछ गलत बताया है, तो आप लोग फिर मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जैव विकास क्या है। चैप्टर का आपका नाम है फर्स्ट कि जैव विकास, पारिस्थितिकीय तंत्र एवं उसके घटक। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जैव विकास का अर्थ क्या होता है, ये है क्या, कि ये कहाँ से हुआ, इसके बारे में सब कुछ हम लोग जानेंगे सबसे पहले। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग मैंने सबसे पहले ये दिया है कि जैव विकास का अर्थ क्या है। आप लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन पे कि क्या लिखा है, उसको आप स्पष्ट रूप से पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जैव विकास क्या है। यानी कि जितने भी जो जैविक थे उन लोगों का ये मत था कि जो जीव होते हैं वो सरल संरचना वाले थे। इनकी जो संरचना थी वो बहुत ही सरल थी और इनके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, चेंजेज होते गए, जिनके परिणाम स्वरूप जटिल से जटिल जीवों का विकास हुआ। और ये होता गया, आगे भी ये क्रम चलता जा रहा है। ये भी माना जाता है कि ये जो जैव विकास की जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, या हमें उस चीज़ को धीरे धीरे अनुभव होता है, या हम उस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए हमें और इसमें जाना पड़ता है, उसकी गहराई के अंदर जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जैव विकास क्या है। तो जैव विकास जो है धीरे धीरे होने वाली एक क्रमिक परिवर्तन है। क्रमिक परिवर्तन का मतलब कि जो क्रम से चलता जाता है, परिवर्तन होता जाता है, बदलता जाता है उस तरीके से। यानी कि सबसे पहले ये माना जाता था कि जो आज के युग के जो जटिल या उच्च कोटि के हमें पेड़ पौधे जंतु दिखाई देते हैं, वो पूर्व काल में यानी सबसे पहले जो थे वो क्या थे, सरल थे, निम्न श्रेणी के थे। और क्या थे कि ये धीरे धीरे इनके अंदर जो परिवर्तन होता गया, ये कह सकते हैं परिवर्तन अचानक से नहीं होता, ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है, क्रम से चलता रहता है। और ये परिवर्तन आदिकाल से चलता आ रहा है और इसी प्रकार चलता रहेगा। नई जातियाँ, नए जीव विकसित होते रहेंगे। तो ये दिया है कि यह माना जाता है कि जटिल से जटिल जीव का विकास होता है और यही जैव विकास कहलाता है। जैसे कि दिया है कि जीवधारियों में धीरे धीरे सतत चलने वाली प्रक्रिया को हम जैव विकास कहते हैं। आप इसमें देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने क्या क्या डिफ़ाइन किया, आप लोगों को क्या क्या बताया है। तो इसमें ये दिया है कि परिवर्तन के साथ, यानी इसके नीचे आप देख रहे हैं कि ये परिवर्तन के साथ
अवतरण यानी डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन या चेंजेस, ये जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है। यानी कि जो जैविक या वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये माना कि जो परिवर्तन के साथ यानी चेंजेस होता है, जो हमारे अंदर जो बदलाव होता है, उसके साथ अवतरण यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका उद्भव होना, यानी कि जन्म, अवतरण भी ये कह सकते हैं कि उससे विकास होना। तो ये एक मौलिक परिकल्पना है, ये माना गया है कि ये एक मौलिक परिकल्पना है। सो हम आगे इसमें डिस्कस ये करना चाहते हैं कि जैव विकास एक, जिससे सबसे पहले कि प्रथम जीव की उत्पत्ति होने के बाद उनमें वातावरण व परिस्थितियों के कारण लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। इनके फलस्वरूप जल में ही बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। यानी कि आप लोगों को सबसे पहले हम बता भी चुके हैं कि सरलतम जीव जैसे अमीबा से लेके विशालकाय व्हेल मछली, जो सबसे बड़ी मछली होती है, या जटिलतम मानव सहित जंतुओं की लगभग हम कह सकते हैं कि 12 लाख जातियों मतलब बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय वृक्षों तक ये विकास होता गया है। यानी हम कह सकते हैं कि जातियों की खोज हुई है और आगे भी ये खोज चलती रह रही है। वैज्ञानिक एक नए से नए जीवों की खोज करते आ रहे हैं। तो ये माना गया है कि जीवों की समष्टि यानी कि उनके अंदर जो बढ़ोतरी होती है, इसके साथ ये कह सकते हैं कि उनके समूह जो होता है, उनके समूहों में के गुणों में होने वाले जो परिवर्तन होता है, यानी क्रमिक परिवर्तन, सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ परिवर्तन होता है, एक क्रमिक परिवर्तन होता है, को हम जैव विकास कहते हैं या जैविक विकास कहते हैं। इसके बाद से ये दिया है कि मैंने नीचे आप लोगों को इसके बारे में और भी बताया है कि ये बताया है कि जैव विकास वह क्रमिक परिवर्तन है। इसके बाद नीचे डिस्कस भी की हूँ कि जैव विकास वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल व उच्च कोटि के पौधे व जंतु पूर्व काल के सरल व निम्न श्रेणी के पौधे तथा जंतुओं की उत्पत्ति हुई है। यानी कि ये कह सकते हैं, हमारा ये कहना है कि जो जैव विकास है वो क्रमिक परिवर्तन है, यानी क्रम से ये चलने वाली, ये धीरे धीरे चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये परिवर्तन है, जिसके ही परिणाम स्वरूप आज के जो उच्च कोटि के जो जितने भी हम पेड़ पौधे देख रहे हैं, वो पहले सरल थे, लेकिन अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और आज वो एक उच्च कोटि के और जटिल पेड़ पौधे या जंतु हो गए। इनके अंदर ये परिवर्तन धीरे धीरे हमेशा होता रहता है। हम इसके बारे में जानने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे हम ये जानते हैं कि जो भी मतलब पेड़ पौधे हैं, वो उनमें कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। हम कई तरह के पेड़ पौधे देखते हैं, जो कि छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, या कह सकते हैं कि वो बहुत कांटेदार होते हैं। इस तरीके के कई सारे जो इस पृथ्वी पे जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर कई सारे बदलाव होते गए। सबसे पहले कि हम जानना चाहते हैं कि जैव विकास के प्रमाण क्या है। यानी हमने अपनी आँखों से सब चीज़ देखा नहीं है, इस परिवर्तन को हम देख भी नहीं पाते हैं। तो ये प्रमाण हमें ये बताएगा कि हाँ, ये जैव विकास हुआ है या ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो सबसे पहले ये दिया है कि जो जैव विकास के प्रमाण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये दिया है कि प्रकृति में जो जैव विकास हुआ है, इस बात की हम पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित इसके बारे में प्रमाण दिए हुए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया हुआ है इसमें कि प्रकृति में, इसमें सबसे पहला नंबर ये आपका दिया है कि जीवों, जंतुओं और पौधों की तुलनात्मक शरीर संरचना से। यानी कि जो जीव और जंतु है, उनके अंदर जैसे कि पहले के जो जीव जंतु हैं और अब के जो जीव जंतु हैं, उनमें हम तुलनात्मक करके, यानी उनके अंदर तुलना करके हम ये जान सकते हैं कि ये परिवर्तन हुआ है। जैसे कि सबसे पहले लोग ये मानते थे कि जो मनुष्य है वो बंदरों की प्रजाति के हैं। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने डिस्कस क्लास में किया भी था, आपको बताया भी था इसके बारे में कि हम ये मानते हैं कि मनुष्य की एक पूंछ होती थी, जो ये धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और आज ये देखने के लिए नहीं मिलता है। ये चीज़ें देखने के लिए परिवर्तन धीरे धीरे होता गया और ये समाप्त होता गया। हम ये मानते हैं कि हम पहले बंदरों के जैसे चलते थे, हमारे जो पूर्वज है वो बंदर थे, लेकिन आज वो चीज़ें हमें देखने के लिए नहीं मिलती है।
कि हम लोग धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और अब वो मनुष्य बनते गए। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मतलब ये हम तुलना से जान सकते हैं कि हाँ ये जैव विकास हुआ है। सेकेंड नंबर दिया है कि अवशेषी अंगों से, यानी कि अवशेषी अंग क्या होते हैं ये हम जानना चाहते हैं कि ये अवशेषी अंग क्या है। तो अवशेषी अंग जो होता है वो एक छोटा अंग होता है, कह सकते हैं अपूर्ण रूप से विकसित होता है। अक्रियात्मक अंग कहते हैं जिसके अंदर कोई भी क्रिया नहीं होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि जो मनुष्य की पहले पूँछ होती थी जो अब नहीं पाई जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, या हम कह सकते हैं कि उसका हम उपयोग नहीं करते थे। जिस चीज़ों का हम उपयोग करते थे उस चीज़ का विकास होता गया, और जिसका हम उपयोग नहीं करते वो समाप्त हो गया, लेकिन उससे कुछ अवशेष रह गए जिससे कि हमें ये पता चलता था कि हाँ ये चीज़ था। सबसे पहले कि हम ये जानते थे कि अवशेषी जो अंग था, जो हमारे जो पूर्वज थे उनके लिए ये पूर्ण विकसित था, उनमें वो पूरी तरह से विकसित था और क्रियात्मक था, यानी कि वो कार्य करता था। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन होता गया वो अक्रियात्मक हो गया, यानी उसके अंदर सारे जो क्रियाएं थी वो समाप्त हो गई। यानी कि अब कह सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में बाल होते थे, बहुत ज़्यादा घने बाल होते थे। धीरे धीरे उन बालों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती गई, तो वो समाप्त होते गए, टूटते गए। आखिरकार वो भी मिलते हैं, तो ऐसी बात नहीं हम कह सकते हैं कि वो चीज़ें नहीं है। सिर्फ ये अवशेषी अंग यही है, हम कह सकते हैं कि जो जिस अंग की हमें आवश्यकता नहीं होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उसके कुछ अवशेष बच जाते हैं। सेकेंड नंबर दिया है कि जीवाश्मों से, यानी कि जीवाश्म यानी इनके जो अंश बच जाते हैं, जीवों के जो अंश बच जाते हैं उससे सबसे पहले हम मानते हैं कि डायनासोर थे, तो उनकी कुछ जीवाश्म बच गए हैं, या हम कह सकते हैं कि उनकी कुछ ऐसे हड्डियाँ से मिलती गई हैं, जिससे ये हमें पता चला है कि हाँ यहाँ पे इस पृथ्वी पे डायनासोर रहते थे, इससे पहले ये ऐसी पृथ्वी हमारी थी। इसके बहुत सारे हमें तथ्य मिलते हैं जिससे हमें जैव विकास से पूरी तरह से हम विश्वास करते हैं कि हाँ ये जैव विकास का क्रम चलता है और चलता आया है और आगे ये चलता रहेगा। 4 पॉइंट ये दिया है कि जीवों जंतुओं पौधों के वर्गीकरण से, यानी कि हम उसको एक वर्गीकरण करके ये पता कर सकते हैं कि हाँ इनके अंदर ये जैव विकास हुआ है। यानी जो एक तरफ के आज के पेड़ पौधे जो हैं और एक पूर्व काल के जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में हम वर्गीकरण करके उनको उसे से डिफाइन करके जान सकते हैं कि हाँ ये जैव विकास हुआ है। उसके बाद से दिया है कि आगे आप लोग देख रहे हैं इसके नीचे 5 नंबर में दिया है कि भ्रूण विज्ञान, यानी कि ये भ्रूण विज्ञान के मतलब ये कि हमें जो कैसे इनके अंदर प्रजनन होता है, ये प्रक्रिया कब से चली आ रही है। सिर्फ ये हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मनुष्यों के अंदर ये प्रजनन क्रियाएँ होती हैं, लेकिन ये क्रियाएँ हर एक जीवों के अंदर होती है। जो जीवधारी हैं उन सबके अंदर ये प्रजनन क्रियाएँ होती हैं। एक मतलब कि जो संतानें होती हैं, फिर इनसे आगे एक क्रम बढ़ता जाता है, उनसे एक से एक उत्पत्ति होती जाती है। हम कह सकते हैं कि जो छोटे से जीव हम कह सकते हैं कि जो जल में पाए जाते हैं, अमीबा था, उसको हम ये माना जाता है कि सबसे पहले आने वाले जो जलीय जीव थे सबसे पहले धरती पे वही आए थे। धीरे धीरे उन्हीं से ये विकास होता गया, मछलियाँ बनी, मछलियों से बड़े बड़े जीव जंतु बने, ये हमें माना जाता है। तो इसके बाद भी 6 नंबर दिया कि संयोजी जीवों से, संयोजी जो जीव होते हैं उनकी से यह प्रमाण मिलता है कि जैव विकास हुआ है। मैं आपको हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस कर दूंगी, फिलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ एक पॉइंट बता रही हूँ। आगे जो भी होगा मैं आप लोगों को अच्छे से डिफ़ाइन कर दूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो हम आगे ये जानना चाहते हैं। 7 नंबर दिया है कि भौगोलिक पृथक्करण तथा भौगोलिक वितरण से, यानी कि भौगोलिक यानी पूरा वो जो मंडल है उसमें जो क्या क्या परिवर्तन होता गया, उस क्या क्या चेंजेस होते गए, उसमें क्या क्या बदलाव होता गया, इसके द्वारा हम जैव विकास के बारे में हम जान सकते हैं। उसके बाद से दिया नीचे कि शरीर
जो हमारा है उस विज्ञान से उसके बारे में, यानी कि हमारा जो शरीर है वो नित्य परिवर्तन होता जाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होते जाते हैं। अब पहले के लोग ये मानते थे कि पहले के लोग बहुत लंबे होते थे, उनकी आयु भी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे ये परिवर्तन होता गया है हम देखते हैं कि लोग बहुत ही कदकाठी बहुत छोटी होती है, ज़्यादा लंबे लोग नहीं हो रहे हैं। कह सकते हैं कि कई सारे शरीर में परिवर्तन उनके हो गए हैं। और इसके बाद से दिया है कि आनुवंशिकी से, यानी कि कुछ आनुवंशिक भी चीज़ें जो मिल रही होती हैं उनसे भी हम जान जाते हैं कि हाँ ये जैव विकास हुआ है। उसके बाद से दिया है, बस आप लोग इसमें जो भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ़िलहाल ये आपका फर्स्ट क्लास है, तो आई थिंक मुझे जो समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ। जो 10th नंबर ये दिया है कि 10वां है कि पूर्वजता से, यानी कि पूर्व की जाति के अंदर जो चीज़ें थी और अब में जो पाई जाती हैं, यानी कि जो पहले के मनुष्यों में जो शरीर के अंग थे वो अभी मनुष्यों के अंदर पाए जाते हैं, उससे भी ये पता चलता है कि हाँ ये जैव विकास का क्रम चलता आया है। तो ये भी हम जान चुके कि इससे प्रमाणित हो चुका है कि जैव विकास की ये प्रक्रिया कभी थमी नहीं है, ये सतत चलती रहती है और आज भी चल रही है। अत्यधिक धीमी गति से चलने वाली यह प्रक्रिया इसलिए नहीं दिखाई देती है, इसीलिए हमें क्या होता है कि हम देख नहीं पाते हैं जैव विकास हुआ है तो किस प्रकार हुआ है। इस संबंध में जो वैज्ञानिक हैं उनकी परिकल्पना जो है वो हम जैव विकास के सिद्धांत के रूप में जानते हैं कि जैव विकास के सिद्धांत क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में मैं कल आप लोगों को बताऊंगी ये जैव विकास क्या है। जैव विकास के सिद्धांत के बारे में मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर चुकी थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को एक बार फिर से बता दूँ कि ये जैव विकास क्या है, इसके सिद्धांत क्या है और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की पुष्टि की है, किन किन ने अपने अपने मत दिए हैं और क्या क्या बताया। इसके और मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया हो कि जैव विकास क्या है, तो एक क्वेश्चन ये दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जैव विकास क्या है और जैव विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आप जैव विकास अगर आपसे पूछे कि जैव विकास क्या है तो आप बता सकते हैं कि जैव विकास वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल व उच्च कोटि के पौधे व जंतु पूर्व काल के सरल व निम्न श्रेणी के पौधे जंतुओं की उत्पत्ति हुई है। यानी कि जो पूर्व काल के सरल व निम्न श्रेणी के पेड़ पौधे थे उन्हीं से आज के जटिल व उच्च कोटि के पेड़ पौधों का जन्म हुआ है। ये आपका हो जाएगा जैव विकास। आप ये भी लिख सकते हैं कि जैव विकास एक सतत या धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है जो ये हमेशा चलती रहती है। इसके बाद ये दिया है कि जैव विकास के प्रमाण क्या है, तो जैव विकास के प्रमाण के बारे में पूरा ये भी लिख सकते हैं कि जीव जंतुओं की तुलनात्मक शरीर संरचना से जो जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं उन सारे पॉइंटों को आप लिख लेंगे, इसमें से आप 5-6 भी लिख देंगे तो सही है। इसके बाद में आपको डिस्कस करना नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंट लिखना है, तो आप पॉइंट लिख भी देंगे तो आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद से जैव विकास क्या है, तो आप लोग को मैं बता चुकी हूँ कि जैव विकास एक क्रमिक परिवर्तन है, जो ये प्रक्रिया हमेशा चलती आ रही है और हमेशा ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये था आप लोगों का कुछ 2 क्वेश्चन थे और इसके आगे जो भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में डिस्कस मैं कर दूँगी। तो आप लोगों को अगर ये नहीं समझ में आया है तो आप लोग फिर से पूछ लीजिएगा, लेकिन आप लोग को फिर से एक बार बता देती हूँ कि जो जैव विकास क्या है, तो जैव विकास जीवधारियों में धीरे धीरे सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया आज भी चलती आ रही है और ये पूर्व काल से ये प्रक्रिया चलती आ रही है, आदिकाल से प्रक्रिया चलती आ रही है और ये धीरे धीरे ही होती है। हमें ये दिखाई नहीं देती है कि जैव विकास की प्रक्रिया जो है किस प्रकार हुआ है। तो ये है आप लोग का जैव विकास का अर्थ। और